तो पंचम भाव का स्वामी है, प्रेम भाव का स्वामी है, एक स्त्री यानी पुरुष या पुरुष के भाव में बैठा हुआ है। महादशानाथ और अंतर्दशानाथ दोनों ही सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं। प्रेम संबंध शुरू होना ही था, शुक्र इसके साथ बैठा, शुक्र प्रेम का और आकर्षण का कारक ग्रह है, तो ये घटना उनको देनी थी। तो राहु की महादशा बुध के अंतर में प्रेम संबंध शुरू होता है और दशा खत्म होती, प्रेम संबंध खत्म हो जाता है। फिर केतु की दशा शुरू होती है, कुछ समय का फिर एक नया प्रेम संबंध बनता है, वो भी खत्म हो जाता है। फिर शुक्र की अंतर्दशा शुरू होती है, क्योंकि शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है, आकर्षण का कारक ग्रह है और सप्तम भाव में बैठा है, लेकिन सिंह आपके सूर्य के साथ है और सूर्य की राशि बैठा है, इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि ये हानिकारक सिद्ध होगा। अंत में जाके इसके परिणाम अशुभ ही देखने को मिलेंगे। तो राहु की महादशा और आपके शुक्र के अंतर्दशा में फिर एक प्रेम संबंध शुरू होता है और शुक्र की अंतर्दशा पूरे 3 साल की होती है। दशा खत्म होते ही राहु की महादशा में सूर्य का अंतर फिर शुरू हो जाता है और दशा खत्म यानी कि सूर्य की अंतर्दशा में जो है वो प्रेम संबंध टूट जाता है। यानी शुक्र की अंतर्दशा खत्म होती है, सूर्य की अंतर्दशा शुरू होती है और प्रेम संबंध टूट जाता है। वो टूटना ही है, वो उसका कारण ये है कि आपके शनि राहु सूर्य 12 भाव का स्वामी है और आपके राहु का नियंत्रक जो होते हैं वो विच्छेद कराने वाले होते हैं ना, कि इनका सूर्य शनि राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, इनका जब भी किसी भाव या भावेश से संबंध बनता है उस भाव से जातक का विच्छेद वियोग हो जाता है। तो सप्तम भाव आपके विपरीत लिंगी का है, वही पति का है, वही प्रेमी का है और उसमें आपके राहु की महादशा चल रही है और आपके सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। तो सप्तम भाव से विच्छेद होना था, यानी कि प्रेमी से विच्छेद होना था। यदि ऐसी स्थिति में जातिका का विवाह हो जाता, चाहे किसी और की कुंडली होती, किसी दूसरे देश की कुंडली होती या किसी दूसरे समाज की आपकी कुंडली होती, किसी जातिका की कुंडली होती, जिस समाज में आपकी शादी जल्दी हो जाती है और वहां पे लड़की की शादी अगर हो गई होती, तब भी आपकी राहु की महादशा में और सूर्य के अंतर में जातका को तलाक की नौबत देखनी पड़ती, यानी कि उसके पति से उसका वियोग वहां पे होने की संभावना ज्यादा थी, क्योंकि दोनों ही दशानाथ और अंतर्दशानाथ दोनों ही वियोग कराने वाले थे। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, सीधा सा नियम है। राहु की महादशा सूर्य का अंतर दोनों ही विच्छेद कराने वाले ग्रह थे, सप्तम भाव में बैठे थे, इसलिए सप्तम भाव का जो कारक है यानी कि प्रेमिका या पति का, उससे विच्छेद करा दिया, बात खत्म हो गई। अब आते हैं पंचम भाव जो प्रेम का भाव है और उस पर शनि की दृष्टि। तो पंचम भाव प्रेम का होता है, आपके भावनाओं का होता है और शनि जो होते हैं वो दुख के कारक ग्रह होते हैं, यानी कि विच्छेद करने वाले ग्रह। शनि के पास मात्र दुख है, उसके पास कोई प्रेम की भावना है नहीं। तो जब भी आपके पंचम भाव से युति अथवा दृष्टि से आपके शनि का संबंध बनेगा तो समझ लीजिए